नमस्कार सभी भक्तजनों को। नमस्कार, विनोद शास्त्री जी बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश भोपाल नगर में ये आदर्श नगर कॉलोनी में है। ये इस कॉलोनी साधना गृह निर्माण समिति करके आदर्श नगर कॉलोनी में है। सबसे पहले प्रधान देवता मंदिर का ये महागणपति है। ये उत्तर भारत देश में कार्तिक स्वामी का यात्रा बहुत कम हुआ है, तो इस तरफ यात्रा बहुत कम किया है स्वामी। दक्षिण की तरफ ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो फिर भी हम यहाँ प्रतिष्ठा किया है। किसी का भी कार्तिक का पूजा करवाना अगर होगा तो यहाँ आके आप कर सकते हैं। महाविष्णु तिरुपति जो बालाजी स्वामी है वही विग्रह प्रतिष्ठा किया है। ये भी 2015 में यादव। शनिवार के दिन विशेष रूप में, शुक्रवार गुरुवार विष्णु सहस्रनाम पूजा होता है। एकादश के दिन विशेष पूजा करते हैं, पंचामृता अलंकारम तीर्थ प्रसादम। तो विष्णु की पूजा के लिए यहाँ विष्णु का आलय बनाया है, कोई भी विष्णु का पूजा कर सकते हैं। मंदिर है, प्रतिदिन नित्याभिषेक होता है इसका भी। और प्रदोष काल में शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन विशेष पूजा करते हैं हम लोग। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू अपना पोस्ट प्रेजेंट्स मन से बात। यहाँ हम आम लोगों की कहानियाँ सुनते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को बैठ के शेयर एंड डिस्कस करते हैं, जो कि समाज में बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। तो आइए आज के गेस्ट से मिलेंगे, शास्त्री जी से, जो कि एक पंडित भी हैं और वेद संस्कार में हैं उनकी जर्नी। और आइए मिलते हैं। नमस्ते शास्त्री। नमस्ते जी, विनोद शास्त्री जी नाम मेरा। कांची कामकोटि पीठम से मैंने अध्ययन किया यजुर्वेद 12 साल का। और शिक्षा प्रयोग में शिक्षा जैसे हो गया, हम गुरुकुल से पास आउट करके वहाँ पर भी परीक्षा होती है। हमारा जो परीक्षा में कहीं भी रीडिंग नहीं है, ओरल। हम जैसे गुरुजी शब्द कहते हैं, 12 साल के अंदर हमने जो अध्ययन किया उसको जवाब देना पड़ता है। ये हमारा वेद रक्षणा सभा करके एग्जामिनेशन का सेंटर है, उससे मैंने पास आउट किया है। उसके बाद ये फील्ड में प्रयोग में कम से कम 20 साल से हूँ। तो मुझे ये प्रयोग बहुत अच्छा लगता है। इस प्रयोग धार्मिक में, इसमें सबसे पहले आधुनिक जीवन में ये वेद के संस्कार भी हमारा पास आना जरूरी है। इसके परिवर्धन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला जो पीढ़ियों में बच्चों को कुछ चीज़ ऐसे हमको माता पिता समझाना पड़ेगा। माता पिता के इतना समय नहीं है, वो भी जॉब करते हैं, हाउसवाइफ भी नहीं, मम्मी भी बाहर जॉब करना पड़ता है। तो इस तरीके से बच्चों को संस्कार को बारे में बहुत दुर्लभ स्थिति आने वाला है। लेकिन ऐसा स्थिति से हम हट के हमको आधुनिक जीवन से शास्त्र की अनुसार हमको मार्ग बना के जाना है। तो वैदिक शिक्षा में कहते हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, 4 वेदा से। ये वेद का जो मूलाधार है ब्रह्मा जी का चतुर्मुख है, 4 मुख है। और 4 मुख जैसे हैं वैसे ये 4 वेद है। ये 4 वेद का जो ग्रंथ करता है व्यास महर्षि। व्यासम वशिष्ठ नप्तारम सक्ते पौत्रमकल्मषम पराशरात्मजम वंदे शुकतातम तपोनिधिम। व्यास भगवान ने गणेश जी का गुरु बनाया। और महाभारतम 4 वेद भगवान गणेश जी को उन्हें वचन दिया है। तो जैसे गुरु जी की आज्ञा के अनुसार गणेश जी ने सारे जो 4 वेद संपूर्णता किया है। इसलिए 4 दिशा जैसे हमारा जो हम सृष्टि में पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, 4 दिशा हमको जैसे दिखते हैं, वैसे 4 वेद अभी भी प्रामाणिक है हमारा सृष्टि में। तो 4 वेदों का भावार्थ भी है, एक एक वेद का एक एक अर्थ है। और रेमेडीज में हम जाते हैं, नवग्रह ज्योतिष शास्त्र में हर एक पूजन की प्रायश्चित है, हर एक दोष का प्रायश्चित है। जैसे शनि का दोष लगता है, उसमें छोटे उपाय बताते हैं। हनुमान जी का पूजा करें और गणेश प्रभु का पूजा करें। पंडित जी, जैसा आपने बताया कि आप वैदिक संस्कार में गए, इसमें बहुत सारे आपके एग्जाम्स होते हैं, ओरल एग्जाम्स ज़्यादा होते हैं। तो गुरुकुल से काफ़ी लोग डरते हैं कि वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस बहुत रहती है। तो थोड़ा सा गुरुकुल के बारे में बता सकते हैं, कैसी लाइफ रहती है वहाँ पे? बिल्कुल। श्री गुरुभ्यो नमः। तो गुरुकुल का शिक्षा जो विद्या है कठिन मानते हैं। तो विद्यार्थी को शिक्षण ऐसा देते हैं, बाहर की दुनिया में जो चीज़ चल रहा है उनको बिल्कुल जानकारी नहीं देते हैं।
अष्टवर्षे चतुर्वेदी, 12 वर्षे सर्वशास्त्रवितु, 16 वर्षे कृतवान भाष्यम, 32 मुनिरभ्यताम। एग्जाम्पल हम लेते हैं शंकराचार्य स्वामी जी का, तो 8 साल में 4 वेद अध्ययन कर लिया। वो तो शिव स्वरूप था, उनकी मतलब सुलभ होगा, अपना सुलभ नहीं है। हमारा जो मनुष्य जीवन में हमको तो एक वेद अध्ययन करने का 12 साल समय लगता है। उसमें शिक्षित के लिए शिक्षणा देने के पहले एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू मतलब उनको जो अर्हता योग्यता उपनयन संस्कार से चालू होता है। 16 संस्कार में वटु संस्कार है। ब्रह्मचारी जो बनने के लिए यज्ञोपवीत धारण संस्कार कराते हैं, उसके बाद गुरुकुल में लेते हैं। और गुरुकुल की शिक्षा वैसे रहते हैं, प्रातःकाल 4 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक लगातार वेद का शिक्षा देते रहते गुरु जी। तो जैसे मैंने भी एक गुरुकुल विजिट किया था, वहाँ पे वो लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे जी। तो क्या अभी भी उसी ट्रेडिशन के हिसाब से आप लोग वहाँ पे रहते हैं? जी, गुरुकुल में वैसे आधुनिक जीवन में हमको जो है साइंस के पहले शास्त्र, और शास्त्रों में ऐसे ऐसे चीज़ से पवित्रता माना जाता है। लकड़ी का जो पात्र में भोजन करना है, लकड़ी के आसन में हमको बैठना पधारना है, और लकड़ी के द्रव्य से हमको कंडा बना मतलब कंडा और लकड़ी मिला के भस्म बनाते हैं, उसको जलाकर उससे से भस्म निकालते हैं। वही भस्म हम माथे पे मस्तक पे लगाते हैं, शंकर का भस्म है। वैसे पुरातन में जो जो चीज़ है शास्त्र के अनुसार ने ऋषियों ने जो बनाया वही शिक्षक गुरुकुल में देते हैं। लकड़ी से इसलिए इकट्ठा करते हैं बच्चे हैं, वो आज से कम 50-100 साल पहले से अब आज तक तो गैस आ गया। पहले ऐसे सिस्टम था, लकड़ी की जो जलाते, लकड़ी से जो चूल्हा में खाना बनती है। हाँ, हाँ। ऐसा इसलिए लकड़ी उपयोग करते हैं, लकड़ी और कंडा इसलिए उपयोग करते हैं। तो वो उस ट्रेडिशन के हिसाब से इसलिए चलते होंगे, जो मुझे समझ में आया कि जी। हर चीज़ हर कठिनाइयों से वो रुके नहीं, वो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने वेद व्यास जी के बारे में बताया कि ऐसा कहा जाता है, जो मुझे पता है, कि गणेश जी ने महाभारत और वेद लिखे थे। क्या ये सच है या वेद व्यास जी ने लिखे? व्यास महर्षि ने गुरु है गणेश जी का, गणेश जी ने लिखा है, वास्तव है, गलत नहीं है, शब्द तो सत्य है। लेकिन गणेश जी का जो ग्रंथ वचन जो दिया है गुरु है, गुरु के माध्यम से होता है। बिना गुरु का कोई भी विद्या हो या कार्य हो या प्रयोग हो सफलता नहीं है। तो गणेश का जो गुरु है व्यास महर्षि, उन्होंने उनको जानकारी दिया है भारत के बारे में, महाभारतम और 4 वेदम, ऋग्वेदम, यजुर्वेदम, सामवेदम, अथर्ववेद। इसके पीछे एक कुछ थोड़ी सी एक फनी स्टोरी है, तो वो क्या है, वो बताएंगे प्लीज? जी, गणेश जी का ऐसे ही गणेश जी से प्रश्न कहा व्यास महर्षि ने, तो ऐसे प्रश्न किया, प्रभु गणेश मेरा जो शिष्य आप सारे शिष्य की तरह नहीं रहना है। तो गणेश जी पूछते हैं गुरु जी कैसे, क्या चमत्कार होना चाहिए? तो कहते हैं चमत्कार ऐसा होना चाहिए बेटा, मैं जैसे स्पीड में बोलता हूँ, मेरा जो बोलने का वचन का जो है उस स्पीड का उस प्रमाण को पकड़ के आपको सुन के बोलना पड़ेगा। तो जैसे सवाल दिया व्यास जी ने, गणेश जी ने सवाल का जवाब नहीं दिया, प्रश्न कहा, प्रश्न के प्रश्न उल्टा कहा, गुरुजी मैं आपकी स्पीड के हिसाब से मैं नहीं लिखता हूँ, मेरा जो लिखने का जो स्पीड है उसके हिसाब से आपको बोलना पड़ेगा। वैसे तमाशा टाइप की कुछ चमत्कार दिखाया व्यास जी के सामने, व्यास जी ने टेस्ट किया है, इसके चमत्कार देखते हैं। बेटा अभी मैं बोलना शुरू कर दिया, ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम, जैसे शब्द कहा, गणेश जी ने गुरु जी को हराने के लिए दंत तोड़ के पत्रों में लिख लिया, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु जी आप पीछे हैं, मैं आगे हूँ। वास्तव में व्यास जी ने दृष्टि से देखा है, तो गणेश जी ने पहले लिख लिया। उठ के नमस्कार किया शिष्य को व्यास महर्षि ने, क्योंकि विद्या के लिए नमस्कार है, उम्र के लिए नहीं है। इसलिए गणेश जी विद्यावान है और बुद्धि के दाता है। तो वैसे हर पूजन में हमको हिंदू धर्म शास्त्रों में 16 संस्कार हम करते हैं, कराते ब्राह्मणों से, उसमें प्रधान देवता है गणेश जी मानते हैं। तो प्रधान मुख्य देवता गणेश जी। तो अगर हमें बुद्धि अगर अच्छी करनी हो तो हमें गणेश जी की पूजा करनी जी, गणेश और उसके साथ सरस्वती मैया मेधाधारिणी है, मेधा शक्ति। आपको अच्छे से मेधा प्राप्त मिलना है, अच्छे से आपको जो चीज़ आपने सीखा है निरंतर आपकी जीवित तक आपकी हैं बुद्धि में रहना है, उसके लिए मेधा सरस्वती देवी की कृपा होना चाहिए और गणेश जी का कृपा होना चाहिए।
पंडित जी, मैंने ये भी सुना है कि अब आप मुझे बताइएगा मैं जी। सही हूँ कि नहीं। जी। ऐसा कहा गया है कि मंत्र उच्चारण सबसे पहले आता है जी। और वही हिंदू धर्म में एक स्तंभ जैसा है। जी। तो और मूर्ति पूजा काफ़ी बाद में आई गई जी। है, पर लोग मूर्ति पूजा को काफ़ी मानते हैं। जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपने जो सवाल पूछा है बिल्कुल सत्य है। मंत्र से ही प्राण प्रतिष्ठा होती है। जैसे कोई कलाकार मूर्ति बना के देते हैं, कोई जजमान आया है कहते हैं हमारा गणेश जी का मंदिर का हम स्थापन करने के लिए निर्माण कर रहा है, मूर्ति कलाकार के पास पहुंच जाते हैं, मूर्ति बनाने के लिए कुछ राशि देते हैं, उन्हें इतने दिन में गणेश जी का मूर्ति बना के दे देते वापस, 20 दिन हो या 15 दिन हो। तो मूर्ति जैसे यजमान के पास पहुँचते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करके एक शक्ति उस मूर्ति के अंदर पहुँचाते हैं और प्राण प्रतिष्ठा मंत्रों से होते हैं। इसलिए भगवान की जो मूर्ति में बिंब कला कहते हैं शास्त्रों में, ये बिंब कला और वर्चस जो रहते हैं प्राण वर्चस उस मूर्ति के अंदर मंत्र के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, पूजा के नित्य पूजा के द्वारा। तो मंत्र ही पहले प्रारंभ हुए, उसके बाद मूर्ति पूजा आया। तो हमारे जो सेजेस थे, हमारे जो भी ऋषि मुनि थे, वो ज़्यादातर मंत्र पढ़ के ही भगवान को याद करते थे। तो वो चीज़ गलत नहीं थी, मतलब बिल्कुल सही है। अभी क्योंकि श्रावण का महीना चल रहा है तो इसको श्रावण बोलेंगे, सावन बोलेंगे, ये थोड़ा सा श्रावण बोलते हैं, श्रावण मासे, संस्कृत में श्रावण, श्रा नहीं है। कई लोग शब्दों में सुनने में गलत बोल देते हैं, तो श्रावण नहीं है, श्रावण मासे, श्रावण मास। श्रावण मास। इसको हम क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं? ये देवता की आराधन करने का उचित महीना है, मास है श्रावण मासम। वैसे 12 महीने में श्रावण, चैत्र, वैशाख, श्रावण, कार्तिक, मार्गशीर मास, ये 5 महीने देवता आराधन करने का उचित माना जाता है। बाकी महीना छोड़ के इसी महीने में क्यों देवता आराधन करना, ये भी एक सवाल है। तो इस महीनों में देवता जागृत होते हैं, देवताओं के संचार का समय है और देवता का इष्ट जो मास है वही है। हमारा पास कुछ ना कुछ इष्ट देवता रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रिय से हम कुछ ऐसे चीज़ हमारे पास रखते हैं। प्रिय भोजन हम करते हैं, हम भोजन तो हर प्रकार के करते हैं, लेकिन मुख्य भोजन अलग रहता, प्रिय भोजन ऐसे हैं। देवताओं को जो प्रिय मास हैं ये 5 मास। उस 5 मास में सबसे पहले देवताराधन दक्षिणायन पुण्यकाल जैसे शुरू होता है, जुलाई आषाढ़ मास में एकादशी से देवस होते हैं ना। तो उस समय से ये चातुर्मास से पूजा जैसे प्रारंभ होगा, श्रावण से हमारा देवता आराधन शुरू हो जाएगा। श्रावण आ गया तो ये समझना हमको हिंदू धर्म शास्त्रों से देवताओं की पूजा प्रारंभ हो गया। अच्छा। इसलिए श्रावण मास हम विशेष मानते हैं। इसमें काफ़ी लोग बोलते हैं कि अरे आप शिव जी को दूध चढ़ा रहे हैं, वो वेस्ट हो रहा है। तो आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वो वेस्ट हो रहा है कि भगवान सुन रहे हैं, या हम उस चीज़ का क्या कर सकते हैं? अर्पण कर्म से जीवन में हर मनुष्यों को भगवान ने ऐसे कर्म देते हैं, जो चीज़ हम भगवान को अर्पण कर रहा है तो वो अर्पण ही माना जाता है, कभी वेस्ट नहीं बोल सकते हैं। भगवान हमारे लिए सृष्टि इतने सुंदरता सृष्टि दिया है, सुंदरता नदियाँ दिया हैं, सुंदरता समुद्र दिया है, सुंदरता प्रकृति दिया है, और हमारा जो है मनुष्य जन्म दिया है, और दान धर्म करने के लिए हाथ दिया है, अच्छी भाषण बोलने के लिए वाक दिया है। तो इतने भगवान हमारे लिए दिया, तो हम भगवान के लिए कुछ पत्रम पुष्पम तोयम भक्ति मार्ग से हम उनको ये चढ़ाने से ऐसा नहीं कि हम तो इसको तो एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, ऐसा कोई शब्द जो बोला है तो वेस्ट कभी नहीं है। भगवान को अर्पण है, भगवान को जो चीज़ हम अर्पण करते कभी वेस्ट नहीं जाते। लोग बोलते हैं कि नहीं आप मतलब जो शब्द वो यूज कर सके। आपकी जो सवाल बिल्कुल सही है मैडम। जो भगवान को अर्पण करने का जो स्थान है अलग होता है, गरीब लोगों को जो खाना खिलाना है वो अलग होता है। जहाँ भंडारा आप कराते हैं उनके लिए, पेट के लिए आप दान कर रहा है उनके लिए। जो देवता आराधन में आप जो द्रव्य चढ़ाना है वो भगवान के लिए अर्पण है। ब्राह्मणों को जो यज्ञ करा के जो संकल्प दे के दक्षिणा दे रहा है वो ब्राह्मणों के लिए। भगवान ने हर प्रकार की जो है स्थान दिया गया है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तो ब्राह्मणम तन मंत्राधीनम तो ब्राह्मणानाम ब्राह्मणों मम देवता। तो सृष्टि आधीन पूरा भगवान के ऊपर है। और भगवान किस चीज़ में वश होते हैं? शास्त्र के,
संस्कृत भाषा और भक्ति और मंत्र। तो ब्राह्मणों का और यज्ञ के बीच में भगवान है, क्यों है? मीडिएटर मानते हैं। डिवोटी इन गॉड के बीच में ब्राह्मणा और यज्ञेश्वर स्वामी मीडिएटर, मार्गदर्शी। प्राणो यज्ञेन कल्पताम, मपानो यज्ञेन कल्पताम, व्यानो यज्ञेन कल्पताम। यज्ञ से हमारा जो जीवन में हमको भविष्य में हमको क्या चाहिए, यज्ञ से हमको रक्षण चाहिए, यज्ञ से हमारा सृष्टि कल्याण करना है, यज्ञ से हमको जल समृद्धि होना चाहिए। अभी जो बारिश हो रहा है, हाँ। 2-3 दिन से, ये हमारा जल समृद्धि भी हमारा सृष्टि के लिए बहुत जरूरी है। हाँ। और जल समृद्धि नहीं है तो कुछ भी नहीं, हमारा सृष्टि में कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। तो वैसे देवता आराधन के लिए जो निर्णय किया भगवान शास्त्रों में वो करना है, लेकिन शक्ति की यथाशक्ति के अनुसार होता है। जिनको 10 लीटर दूध चढ़ाना दूध चढ़ा सकते हैं, जिनको 1 लीटर दूध चढ़ाना चढ़ा सकते हैं। वो भी भक्ति है, ये भी भक्ति है। तो एक जगह भक्ति है और एक जगह आप सोशल वर्क कर रहे हैं। ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो वेस्ट वर्ड गलत है। नहीं, हम एक जगह दान कर रहे हैं और एक जगह हम चढ़ा रहे हैं भगवान। देने वाला वही है, लेने वाला वही है। हाँ। उन्हें जितने दिया उतने हम उतने थोड़ी ना चढ़ाया, 1% भी उनके लिए नहीं दिया। हाँ। हम भक्ति मार्ग से थोड़ा सा दिया उनका। हाँ। हमारे लिए जीवन में सब कुछ वही दे रहा है। हाँ। उनके बिना हमारा जीवन में आगे एक कदम भी हम बढ़ नहीं सकते हैं। यही तो विश्वास है। तो अस्तिकत्वम नास्तिकत्वम, अस्तिकत्वम में हम तर्क भी बात कर सकते हैं, धार्मिक प्रवचन भी दे सकते हैं। अस्तिकत्व में ये सब कुछ समझ लेते हैं, नास्तिकत्व में आदमी समझते नहीं है। अगर भगवान नहीं है तो बारिश कहाँ से हो रहा, धूप कहाँ से आ रहा, गर्मी कहाँ से पड़ रहा है। उत्तर में ठंड पड़ते हैं, दक्षिण में गर्मी पड़ते हैं। वायु दिग्बंधनम, हम जो सांस ले रहा है ये वायुमंडल से वायु आ रहा है, वायु देवता है। और सूर्य उदय एक दिन होता, पूरा सृष्टि में रौनक आता है। और चंद्रमा जैसे आते हैं, सूर्यास्तमान होता है। तो अस्तिकत्व नहीं है, नास्तिक हैं, उनको तो प्रामाणिक ही बता सकते हैं। वो सिर्फ प्रमाण से समझेंगे। गुरुजी, पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत शब्द अगर आप संस्कृत अगर आपने लैंग्वेज जो है अगर आपने उसको उस तरीके से या उसको यूज करते हुए अगर आपने भगवान की आराधना की तो भगवान जरूर आपकी सुनते हैं। तो वो हिंदी नहीं सुनेंगे या कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं सुनेंगे या सिर्फ संस्कृत से जल्दी उनके दिल तक आप पहुंच? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे सवाल आपने पूछा मैडम, बहुत बढ़िया है। तो देखिए, भगवान जिनके पास जो ज्ञान है उनका भी सुन लेता, और जिनके पास ज्ञान नहीं है, पत्रम पुष्पम तोयम, भक्ति प्रदान है, आत्मा है, शुद्धता प्रदान है। भगवान के पास आप बैठ गया, कुछ भी आपको आता नहीं है, हाथ जोड़ के आपने ओम नमः शिवाय शिव पंचाक्षर आपने चांटिंग किया, प्रार्थना किया, तो भी आपकी भक्ति हो गया, आपके लिए भगवान वर देगा। ऐसा नहीं कि ज्ञान अज्ञान, ज्ञान है बड़े जन्म से जो आता है, वो सन्यासी साधु संत लोग भगवान परमात्मा जो भेजते हैं उनको कल्याण कराने के लिए। जन्म से जो विद्या आएगा वो भगवान स्वरूप माना जाता है। धरती में जन्म लेने के बाद कुछ विद्या ऐसे उनने प्राप्त की यहाँ गुरु के माध्यम से, गुरु शिष्य परंपरा, गुरु से सेवा किया और विद्या प्राप्त कर लिया। वो भी कोई भी पंडित हो या कुछ, अलग अलग लाइन है। 64 योगिनी क्लास है, 64 योगिनी क्लास में अलग अलग कला है, नाट्य कला, नृत्य कला, संगीत कला, अलग अलग, लेकिन गुरु के माध्यम से हमको यह प्राप्त होता है। तो ये भी भगवान सुन लेता है। अब जिनके पास जो जानकारी नहीं है, अज्ञानी है, कुछ भी नहीं मालूम है, उनको हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया, भक्ति से लेगा। पहले 3 शब्द मैंने आपसे कहा था, भक्ति, शास्त्र और मंत्र। शास्त्रम दृष्ट्वा गुरोर वाक्यम बुद्धि कर्मानुसम, 3 वाक्य कहते हैं। यदि गुरु के माध्यम से, आपकी कृपा से यदि विद्या आपने अभ्यास किया तो गुरु के माध्यम से विद्या अनुसार आपके मार्ग में चलना है। गुरु से आपने अध्ययन नहीं किया है, मान के चलिए शास्त्र के बारे में कुछ ना कुछ आपके पास ज्ञान है, शास्त्र के अनुसार चल सकते हैं। ये दोनों चीज़ आपके पास नहीं है, शास्त्र भी नहीं पता है, गुरु से हमने विद्या भी अध्ययन नहीं किया, तो हमारा जो बुद्धि कर्म है भगवान अच्छे से कराते हैं भक्ति से, उसी मार्ग से हम जा सकते हैं। पंडित जी, हम लोगों को कैसे अवेयर कर सकते हैं कि वो इस हिंदू कल्चर में और जुड़ पाएँ, या फिर जो भी उनका कल्चर है वो अपने कल्चर से कैसे और जुड़ पाए? क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि लोग अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं। वो मुझे नहीं पता मैं सही हूँ कि नहीं, पर वो नास्तिक की तरफ
ज़्यादा जा रहे जी। हैं। तो हमारा हिंदू में एक माइनस पॉइंट क्या है, भक्ति सब कुछ है, कहीं ना कहीं कुछ जीवन में कर्म ऊंचे नीचे हो गया तो समझते हिंदू धर्म में कुछ नहीं है। भगवान ने हमने प्रार्थना कर लिया, ये कुछ कर लिया, हमारा हुआ नहीं ये काम, हम ये धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जाएंगे, उसमें कुछ हम उस रस देख लेंगे, उसको उनके जो प्रभावित हैं उनके कल्चर के बारे में हम उसमें जाके हम अनुभव लेंगे। ये सबसे पहला गलत है। कर्म के अनुसार आपको चलता है। इस धरती में आपने जन्म लिया है तो कर्म के अनुसार भगवान ने आपको भेजा है। हम ये जन्म से लेकर कुछ कुछ दिन तक हमने कष्ट को देखते हैं, संघर्ष को देखते हैं। हमारा पूर्विक जन्मों में, मतलब पूर्व जन्मों में, हमारा पीढ़ियों में कहीं ना कहीं कुछ अपराध कर्म किया है, उसके पश्चात आपको थोड़ा सा कर्म को भुगतना है। हम चाहते ये कष्ट हैं, हम ये बोलते एक शाप है। कोई भगवान मनुष्यों के लिए शाप नहीं देगा, समझाएगा, शिक्षणा देगा। एक स्कूल जाते हैं आप, टीचर स्कूल जाने के पहले उनके जैसे बुद्धि हैं, जैसे गुण हैं, जैसे लक्षण हैं, वो ठीक करके उनको अच्छे से विद्याभ्यास करा के भेजते हैं। शनि भी आपकी जीवन में, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, शनि 7.5 बोलते हैं। 7.5 जब भी मनुष्यों को जीवन में 3 बार आता है। एक बार जैसे प्रारंभ में अगर शनि आया, शनि आने के पहले जितने आपके पास गुण नहीं हैं वो जाते समय सारे गुण आपको सिखा के, धर्म को पढ़ा के, लेक्चर की तरह आपको समझा के जाएगा। वैसे हमारा जो कर्म से ही सब होता है। पूर्व जन्म में आपने क्या कर्म लिया हमें पता नहीं है, वो सृष्टि रहस्य है, भगवान को पता है, संत लोगों को पता है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं निश्चित भावन से, सत्य से, हम ऐसे कष्ट को हम देख रहा है, कुछ अपराध कर्म हमारा हुआ पहले। हम सुखी, जन्म से सुखी है। हमारे घर में बच्चे जन्म लिया, सुखी पालना है, उनको चरण जमीन में रखने के मौका नहीं है। घर से निकल गया गाड़ी, गाड़ी से निकल गया फ्लाइट। इस तरीके से भगवान की योग है, उनके ऊपर जातक चक्रों में योग है, तो उनके कर्म भी पूर्विक जन्मों में कुछ ना कुछ अच्छे कर्म। इसलिए बोलते यथा कर्म तदा फलम। भगवान और कर्म किसी को नहीं छोड़ता है, कर्म के अनुसार पश्चात जीवन चलता है। इस चीज़ों में भगवान की ध्यान भूल के, जरा सा कष्ट आया हम हिंदू में नहीं रहेंगे, हम मुसलमान बन जाएंगे, हम ऐसा क्रिश्चियन बन जाएंगे, हम, हमारा गलती है। जैसे आपने शनि भगवान के बारे में बताया, 7.5 के बारे में बताया, जी। लोग बहुत डरते हैं शनि भगवान से, तो थोड़ा सा आप ये लोगों की मिथ दूर कर सकते हैं क्या कि ऐसा कुछ भी नहीं है? जी जी। शनि के बारे में इसलिए डरते हैं, शनि गलत अगर कर दिया उसको छोड़ते नहीं। तो जज की तरह काम कराते हैं, लेक्चर की तरह काम। अच्छे लेक्चरर है तो किसी की पक्षपाती नहीं होती, जो भी सामने गलत कर दिया टीचर को, मतलब स्टूडेंट को, तो डांटते हैं। तो वैसे शनि के गुण ऐसे हैं, तो देने वाला भी शनि है, लेने वाला भी शनि है। 7.5 3 बार आते हैं हमारा जीवन में, हर मनुष्यों को, ह्यूमन की जो लाइफ में। जन्म से लेकर 35 साल के अंदर पहले बार आएगा, 35 साल से 65 साल के अंदर दूसरा बार आएगा, 65 साल से 95 साल के अंदर 95 के अराउंड बीच में तीसरा बार आएगा। तो एक एक बार आते समय हमको एक एक गुण सिखा के जाएगा। पहले 7.5 मतलब 2.5 3 जो है 2.5 उसको कहते हैं। 7.5 ईयर जो टाइमिंग है उसको 7.5 कहते हैं। पहले जो डैया है प्रारंभ शनि कहते हैं, सिर पे बैठते हैं। अब सिर पे जब शनि आवाहन होता है तो हमारा जो जितने हम के प्रयास हम करते हैं, जितने प्रोग्रेस के लिए हम चाहते हैं हमारा जीवन में, यदि विद्यार्थी की जो उम्र है तो प्रयास करते हैं बोर्ड एग्जाम में अच्छे से मार्क लेना है, और विद्यार्थी की उम्र में नहीं, अगर कमाने का जो हमारे 25 साल से जॉब में लगते हैं, वो भी चाहते हैं हमारा जो प्रोग्रेस बास के पास पहुंच जाए, हमारा प्रमोशन मिल जाए, हमारा नाम गुडविल रहेगा। तो एज की कैटेगरी से जिस एज में अगर विद्यार्थी के लक्ष्य, विद्यार्थी की उम्र में अगर शनि आया तो विद्या भंग करेगा, विद्या डिस्टर्ब करेगा। मानसिकता सिर पे जब आएगा तो मानसिकता पूरा चेंज कर देगा। हम जो चाहते हैं, जो समय पे हमारा काम होना है, वो समय पे बिल्कुल नहीं होगा, दुर्लभ है। तो ऐसा आप 3 महीने आप सोचे हैं तो 9 महीने हो सकता है। आपने 1 साल सोचा, संकल्प टारगेट है, वो कम से कम 2.5 साल भी लग सकता है। ये सिर शनि कहते हैं। और सिर से जब नाभि में इधर छाती पे जो बैठते हैं, इसको कहते हैं जन्म शनि। ये जन्म शनि में कैसे काम करते हैं? आरोग्यता बिल्कुल बराबर नहीं रखते हैं, फिजिकली डिस्टर्बेंस, कहीं ना कहीं आरोग्यता में कमी लगता है। हमारा शरीर में हमको लगता है कुछ ना कुछ अजीब सा लग रहा है, अब कुछ
अचानक से पेन हो रहा है, अचानक से हमारा शरीर में भारी हो रहा है सर, तो इस तरह की मंद स्थिति बोलते हैं। ये सिर पे, ये जब जन्म श्रेणी में वक्षस्थल में जो रहते हैं, ये दोनों डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट मतलब थोड़ा सा संभाल के चलना पड़ता है। चरण में जो तीसरा जो ढैया, लास्ट 2.5 ईयर शनि चरण में जो आते हैं, उस समय आपको अच्छे अच्छे यात्रा कराते हैं और दूर दूर यात्रा कराते हैं। आपकी जो प्रोग्रेस में, आपकी जॉब में, बिजनेस में, व्यापार में अच्छी संयोग देते हैं। मतलब आप एक्सपेक्टेशन सपने में भी, ड्रीम में भी नहीं सोच सकते हैं, हमने ऐसे सोचा भी नहीं, ऐसा काम मेरा हो गया। ऐसा काम जाते समय अच्छा करेगा, आते समय में बुरा करेगा। बुरा क्या क्या करेगा? युद्ध कराएगा आपसे, और स्थान भ्रष्टत्व होगा, स्थान छोड़ के दूसरा स्थान जाना पड़ता है, और ड्रॉप लेना पड़ेगा। विद्या काल में अगर हो तो कहीं ना कहीं 1 साल ड्रॉप लेना पड़ेगा, और हमारा जो धन है, किसी का विश्वास से हमने दिया है, वो वापस नहीं लौटाएगा। इस तरीके से काम उनकी बुद्धि होता। अब शनि काल में हमको उनको रेमेडीज होते, प्रायश्चित, क्षमा प्रार्थना। उनसे हम क्षमा प्रार्थना क्या करना? आंजनेय स्वामी, बजरंग बली और गणपति को प्रार्थना करना। बाकी देवता छोड़ के दोनों देवता की क्यों पूजा करना? ये भी आप सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल मैडम, इसमें ये वर प्रदान किया गणेश प्रभु का और आंजनेय स्वामी का। उनका भी 7:30 का टाइम आया। अच्छा। परमेश्वर को भी आया। शंकर जी ने पहले से पता कर लिया मेरे पास शनि आ रहा है, अगर मेरे पास आ गया तो मैं पार्वती से अननेसेसरी मेरे को लड़ना पड़ता है, मेरे से दोनों के, हमारा पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो सकता है। तो इसलिए हम ऐसा काम करते हैं। हम बरगद का जो पेड़ है, औदुंबर, उसके नीचे जाके झाड़ में आके चुपचाप तपस्या में बैठ गए शंकर जी ने। उनको मौके नहीं दिया सामने, अगर सामने आ गए तो परेशान है, सामने बिल्कुल नहीं जाएंगे उनके सामने। तो वैसे इनका भी गुप्त रूप में 7:30 ही लग गया कहते हैं। तो हनुमान जी के पास आया, प्रभु से कहा, प्रभु मैं आया हूँ। प्रभु कहते हैं, शनीश्वरा आप तो बहुत बड़ा बलवान है, विद्या है, योग शक्ति है आपके पास, आपके नाम सुन के स्मरण से सब डरते हैं, बताइए क्या काम है? तो कहते हैं, प्रभु मैं आपकी सिर पे आवाहन हो जाऊँगा तो कुछ कष्ट दूंगा। ढैया, पहला ढैया आपके शुरू हो गया 7:30 में। ठीक है प्रभु, आप आ जाइए। जैसे उन्हें आज्ञा दिया, आज्ञा की परिपालना, आज्ञा के अनुसार परिपालन किया। सिर पे आवाहन करा लिया हनुमान जी ने शनीश्वर का। जैसे आवाहन हो गया, जमीन से धीरे 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 आकाश में उठने के लिए प्रयास किया। तो जैसे अंतरिक्ष में, स्काई में उठते समय हनुमान जी से प्रश्न कहा शनीश्वरा ने, प्रभु क्या करते आप? मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। पहले आप जमीन में बैठ के तपस्या कर रहा था, जैसे मैं आवाहन होने के बाद धीरे धीरे आप आकाश में क्यों आते हैं आप? कहते हैं, प्रभु मैं कहीं भी रह सकता हूँ, मेरे बारे में आप मत सोचना है, मेरे को जो कष्ट देने के लिए आपकी जो संकल्प है उन्हीं के ऊपर ध्यान देना, उसी पे आप ध्यान पे रहिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा धीरे 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 हल्का समझ गया था। वो पहाड़ में जाके एक पहाड़ को तोड़ के सिर पे लिया। जैसे पहाड़ को सिर पे लिया, बीच में शनीश्वर फंस गया। तो उस भजन का है, संभालने की शक्ति नहीं है शनीश्वर के पास, उससे बढ़ के हनुमान जी के पास है, शक्ति है। तो उसके बाद पता चला मैंने गलती किया प्रभु, आपके पास कभी नहीं आता। तो मेरे को ऊपर से पूरा गगन मार्ग से, आकाश से पृथ्वी तक आप लेकर आके नीचे आप छोड़ दीजिए। तो पूरा आकाश पूरा घुमाया, तो पर्वत पूरा घुमाया, नीचे लेकर आके छोड़ दिया। उसी दिन वर प्रदान किया, मेरे 7:30 कष्ट काल में जो भक्त आपके पास आते हैं, चोला चढ़ाते हैं और सुंदरकांड पारायण, हनुमान चालीसा, आपकी स्मरण जो भी करते हैं, तो उनके ज़्यादा कष्ट नहीं दूंगा। 100% में 20-30% ही दूंगा, बाकी 70% माइनस करूँगा। तो अच्छा है हमारे लिए। जो बड़ी कष्ट है, हमारा ऊपर बड़ी पत्थर गिरना है, बड़ी पत्थर गिरेगा तो हम बच नहीं पाएंगे। अब छोटा सा पत्थर गिरेगा तो छोटा सा थोड़ा सा दुखेगा, लेकिन तकलीफ नहीं रहेगा जीवन में। वैसे हमारा जो प्रायश्चित, हमारा रेमेडीज बहुत बहुत बढ़िया जी मैम। तो बोलते हैं कि हम माइथोलॉजी वर्ड बहुत यूज़ करते हैं।